कीजिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फ़ायदे की। सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो वक्त और हालात को देखते हुए लोगों की मदद के लिए लॉन्च की गई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक सरकारी सिक्योरिटी है जिसे सरकार की मंजूरी से आरबीआई जारी करता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार ने इसे नवंबर 2015 में लॉन्च किया। ये योजना लोगों की मदद के लिए शुरू की गई ताकि फिजिकल गोल्ड रखने की जगह लोग गोल्ड बॉन्ड रख सकें। गोल्ड बॉन्ड आरबीआई कभी कभी 4 से 5 दिन के लिए जारी करता है और इन्हीं 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये गोल्ड बॉन्ड खरीदना होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लोन के लिए एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड की तरह ही होता है और पैसों की ज़रूरत पड़ने पर इसे बेचा या रिडीम किया जा सकता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री। अनुराग जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। थैंक यू मैम। तो हम आपसे तफसील से जानेंगे कि ये गोल्ड बॉन्ड है क्या, लेकिन उससे पहले नज़र डाल देते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। आज बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड्स की, गोल्ड बॉन्ड्स की नई सीरीज़ 2022-23 की, जिसे हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है हमेशा मंडे को। इस बार भी 20 जून यानी कि मंडे को स्टार्ट होगी और 24 जून तक आपके लिए गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे। इशू डेट होगी इसकी 28 जून, यानी आपको फाइनली जो गोल्ड बॉन्ड मिलेंगे वो 28 जून को मिलेंगे। अगली सीरीज़ आ रही है 22 अगस्त 2022 को, ये भी मंडे है और 26 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी। इसकी इशू डेट होगी 30 अगस्त। कौन ले सकता है इन बॉन्ड्स को? रेजिडेंट इंडियन ले सकता है, वो चाहे जॉइंट अकाउंट के रूप में ले या अकेला ले। जॉइंट अकाउंट अगर लेता है तो फर्स्ट होल्डर अकाउंट होल्डर माना जाएगा। एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर एनआरआई ने एज इंडियन रेजिडेंट ये बाय किए थे, उसके बाद उसका एनआरआई स्टेटस चेंज हो गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, तब वो इसके अंदर बना रह सकता है 8 साल की इसकी मैच्योरिटी तक। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है और इसे कौन जारी करता है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है राष्ट्रीय जो योजना है जी। ये बेसिकली सरकार ने नवंबर 2015 में, जैसा कि आपने अपने ईवी में भी बताया है, जी। तो 2015 में ये लॉन्च हुआ, सरकार ने किया। अब इसके पीछे कारण क्या है? जी। सरकार को जो करंट अकाउंट में घाटा, यानी चालू खाते का जो घाटा हो रहा था उसको पूरा करने के लिए। ठीक है। चालू खाते में घाटा हमारे यहाँ होता क्यों इंडिया में है? क्योंकि हम क्रूड ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, लार्जेस्ट इम्पोर्ट है हमारा, आयात है वहाँ से। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो गोल्ड है। क्यों? हमारे हिंदुस्तानियों को गोल्ड अपने घरों में रखने की आदत आज से नहीं बरसों से है। जब से हमारी आपकी याददाश्त है तब से है, उससे पहले की भी है। लेकिन गोल्ड आप इंपोर्ट करते बाहर से तो हमारे ऊपर खर्चा बढ़ता। तो सरकार ने कहा कि आप ऐसा है, गोल्ड रखें, हम गोल्ड के बदले में जो गोल्ड के बेनिफिट हैं, गोल्ड का बेनिफिट क्या है? वो जो मुद्रास्फीति होती है, यानी इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, उसको हमें उसके अगेंस्ट हेज, यानी उसके अगेंस्ट हमें रिकवरी देती है कि आपको गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन हो तब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वैसा का वैसे ही रहे। तो सरकार ने क्या किया कि एक गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकार की अपनी गारंटी पे उन्होंने बॉन्ड आपको इशू किया। अब ये बॉन्ड इशू कौन करता है? गोल्ड बॉन्ड जो हैं वो इशू किए करती है केंद्र सरकार के बिहाफ में आरबीआई करती है। और आरबीआई जो है वो इस विंडो को 4 दिनों से लेकर 5 दिनों के लिए खोलती है और उस विंडो में पिछले 5 दिनों का जो एवरेज रेट है उसके बेस पे आपको उसका रेट डिसाइड किया जाता है और आपको वो रेट पे आप ले सकते हैं, उस गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करोगे आपको उसके बाद अलॉट हो जाएगा। ठीक है।
तो आपने बताया कि ये गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। अब ये बताइए कि मुझे ये गोल्ड बॉन्ड क्यों खरीदना चाहिए और फिजिकल गोल्ड से ये कैसे इसमें ज़्यादा एडवांटेज है खरीदने में। देखिए, सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपने इस दिवाली पे 50 ग्राम सोना खरीद लिया। 50 ग्राम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 ग्राम का साइज है, तो आपने 50 ग्राम 5 तोले सोना खरीद लिया। ठीक है। जब आप 50 ग्राम सोना खरीदते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये होगी कि आपके घर पे वो सोना रखा हुआ है, किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति वहां से चोरी कर सकता है। अब आप चोरी से बचाने के लिए अगर अपने बैंक लॉकर में जाके रखते हैं सोना, तो बैंक लॉकर की एक फीस है जो आपको देनी पड़ेगी हर साल, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकर में केवल आप गोल्ड ही रखते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका एक पैसा हिस्सा गोल्ड के लिए जाएगा आपका। और अगर लॉकर में नहीं रखोगे, घर पे रखोगे, तो लोग चोरी कर ले जाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज, गोल्ड को घर पे रखने से केवल आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है, यानी आपकी जो पैसा है वही बढ़ रहा है, यानी जो गोल्ड की कीमत है, सोने की जो कीमत है वही बढ़ती है। उसके लिए आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे सरकार आपको 2.5% ब्याज भी देती है, जो हर 6 महीने बाद आपके खाते में, जो आपने खाता नंबर दिया होगा फॉर्म भरते समय, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो ना केवल आपकी कैपिटल बढ़ रही है, बल्कि आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। आपने तमाम एडवांटेजेस बताए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से ये फ़ायदे हैं, फिजिकल बॉन्ड से ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये बताइए, क्या इसको खरीदने में कोई नुकसान भी होता है? देखिए, खतरा केवल यही है कि जो आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं उसमें वही खतरा रहता है कि कल को गोल्ड की कीमत बाजार में कम हो गई। मान लीजिए आपने खरीदा 45,000 पे है और गोल्ड की कीमत आ गई 40,000 पे, तो वो तो असली गोल्ड खरीदोगे तब भी आपको यही प्रॉब्लम होगी, पेपर गोल्ड खरीद रहे हो तब भी प्रॉब्लम वही होगी। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की हम बात कर रहे हैं, आपने तमाम एडवांटेजेस बताए हैं। अब ये बताइए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसे खरीद सकता है और कौन इसे नहीं खरीद सकता? जी, इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि पागल नहीं है, दिवालिया नहीं पिटा हुआ, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अगर 18 साल से कम है यानी माइनर है, अवयस्क है, तो अपने पेरेंट्स के थ्रू कर सकता है इन्वेस्ट है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बेस, जो कि आज जितनी भी बैंक वगैरह सारे बेचते हैं, तो आप वहाँ भर के आप उसको ले सकते हैं। अनुराग जी, अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो तो मुश्तरका नाम या फिर जॉइंट होल्डिंग में खरीदा जा सकता है क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं आप जॉइंट होल्डिंग में। मान लीजिए आप हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, उन्होंने अकेले अपने नाम पे खरीद लिया एक के नाम, तो जॉइंट नेम में, लेकिन वो काउंट एक ही होंगे। अच्छा, है ना, वो 2 काउंट नहीं होते हैं। वो 2 काउंट की बात इसलिए आती है क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि कोई भी व्यक्ति कितना गोल्ड बॉन्ड एक बार में खरीद सकता है। आप 4 किलो, पहले ये आधा किलो तक था 500 ग्राम, अभी उसे 4 किलो तक बढ़ा दिया गया है। 2018 में ये लिमिट बढ़ा दी सरकार ने, तो 4 किलो तक आप एक बार में खरीद सकते हो। ठीक है। तो मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने खरीदा ज्वाइंट में 4 किलो, अब हस्बैंड चाहे तो वो भी 4 किलो अपने नाम पे खरीद सकता है, वाइफ चाहे वो भी। अच्छा। टोटल 8 किलो आपके घर में आ सकता है। अच्छा। मान लीजिए आपके कोई बच्चा है तो उसके नाम पे भी 4 किलो खरीद सकते हो, तो टोटल 12 किलो एक साल में आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगले बार आए फिर खरीद लीजिए, लेकिन साल में आप एक ही बार, जैसे कि साल में 2 बार सरकार की डिफरेंट ट्रांचेज आती हैं, 2 या 3 बार आती हैं, जैसे इस बार दूसरी बार आ रही है अभी, तो 22 से 26 अगस्त के बीच में आप अप्लाई करोगे और 30 अगस्त को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले मार्च अप्रैल महीने में आया था, तो साल में 2 बार आता है, कई बार 3 बार आ सकता है, लेकिन अब टोटल सारी ट्रेंचेज मिला के भी आप 4 किलो से ज्यादा नहीं खरीद सकते पर पर्सन। आपने बताया कि जॉइंट होल्डिंग में खरीदा जा सकता है, हस्बैंड वाइफ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या माइनर भी इसके लिए एलिजिबल होता है? अगर वो अपने बच्चे को भी इसमें गोल्ड बॉन्ड उसके नाम से खरीदना चाहे तो क्या ये हो सकता है? मैंने अभी बताया कि माइनर भी खरीद सकता है, लेकिन वो किसी बालिग के साथ खरीद सकता है, यानी उसके पेरेंट्स हों या कोई और गार्जियन हो, उसके थ्रू खरीद सकते हैं। अनुराग जी, आपने तमाम एडवांटेजेस बताए हैं गोल्ड बॉन्ड खरीदने के। अब आप ये बताइए, अगर किसी को अप्लाई करना हो तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से खरीदा जा सकता है? देखिए, आप आरबीआई के साइट से कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं, लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आप उनके साइट से ले सकते हो जाके। वो सभी ये निकालते हैं। आप अपने
अप्लाई कर दीजिए इनकी साइट पे जाके, वो आपके डीमैट के थ्रू अप्लाई हो जाता है और आप इसको खरीद सकते हैं आराम से। एप्लीकेशन फॉर्म खरीद लिया, अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या कोई KYC के भी उसूल होते हैं? अगर होते हैं तो प्लीज वो बताइए। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में आप कुछ भी खरीदेंगे आपको KYC तो देनी है। देखिए आपको ये बताना पड़ेगा आप हैं कौन, तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको देने पड़ेंगे। उसके बेस पे ही आप खरीद सकते हैं, बगैर अपनी आईडी बताए वो नहीं खरीद सकते आप। अनुराग जी, क्या कोई इन्वेस्टर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा आईडी का इस्तेमाल कर सकता है? अगर देखिए आपकी आईडी एक ही होती है, अगर मल्टीपल आईडी आप रखते हैं, चार वोटर आईडी कार्ड है, 4 आधार बनवा रखे हैं आपने, तो पहली चीज़ तो ये इलीगल काम है मैडम। तो इलीगल काम करके आप खुद ही फंसेंगे। देखिए सरकार ने जो लिमिट बनाई कि एक आदमी 4 किलो ले सकता है, तो मैडम 4 किलो गोल्ड लेना एक बहुत बड़ा अमाउंट है, थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं है। मैं तो शायद 1 किलो भी नहीं खरीद सकता। आप कोई आदमी 4 किलो से ज़्यादा खरीदना चाहता तभी तो उसको मल्टीपल आईडी रखनी पड़ेंगे। तो मल्टीपल आईडी रखना गलत बात है। आप एक ही आईडी पे 4 किलो लीजिए, ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपके पीछे पुलिस लग सकती है। जी, अब ये बताइए, क्या ये सोना हर साल खरीदा जा सकता है? क्या हर साल 4 किलो सोना या ट्रस्ट जो है वो 20 किलो सोना खरीद सकता है? ज्वाइंट होल्डर के लिए भी लागू होती है, लेकिन उनमें से किसी एक पे लागू होगी, दोनों पे लागू नहीं होगी। अच्छा, मान लीजिए मियाँ बीवी दोनों ने लिया हुआ है, तो मियाँ के नाम पे काउंट हो जाएंगे या बीवी के नाम पे काउंट होंगे। जी। उनमें से कोई एक उसी साल दोबारा फिर अप्लाई कर सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? कितना इंटरेस्ट मिलता है और कैसे ये रकम अदा की जाती है? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% यानी 2.5% है, जो कि आपके खाते में हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाएगी। अनुराग जी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वॉल्व एजेंसीज कौन सी हैं? कौन सी एजेंसीज हैं जो ऑथराइज्ड है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली नहीं आपको सेल करती है। उसकी जगह कई बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप SBI है, ICICI है, HDFC है, इन सब के जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और फिर आपको मिल जाएगा। ये देखिए 2 तरह से मिलता है आपको इसका एक तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, मतलब आपको पेपर आ जाएगा फिजिकल फॉर्म में। दूसरा क्या है कि आपका डीमैट अकाउंट है तो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो ये आप चाहें तो डीमैट फॉर्म के थ्रू ले लीजिए और चाहें तो गोल्ड के थ्रू ले सकते हैं। जी, अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए अप्लाई करती हूँ तो क्या मुझे बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, या फिर ये किसी रीज़न से कैंसिल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे बॉन्ड ना मिले? अगर आपकी KYC ठीक है जी, और आप डिफॉल्टर नहीं हैं तो आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो गया, अब मुझे ये अलॉट भी हो गया है अगर गोल्ड बॉन्ड, तो मुझे ये जो होल्डिंग सर्टिफिकेट है वो कब तक जारी होगा, ये बताइए। लगभग 30 दिनों के अंदर मिल ही जाता है हर हालत में, मैक्सिमम बता रहा हूं, या बिल्कुल मिल जाता है। होल्डिंग सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। अनुराग जी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत क्या होती है? जो फिजिकल गोल्ड होता है उसी रेट पे वो मिलता है गोल्ड बॉन्ड, या फिर उसकी कीमत कम या ज्यादा होती है? सरकार गोल्ड एंड बुलियन मार्केट के पिछले 5 दिनों का एवरेज रेट लेती है, उसके बेस पे इशू करती है जी। क्योंकि अगर मान लीजिए आज के रेट पे किया, सरकार कल इशू कर रही है तो रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। सरकार एक एवरेज ले लेती है 4 से 5 दिनों का और उसके बेस पे आपको इशू कर देती है। तो ये 5 ग्राम सोने की जो कीमत होगी वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा आपका। अनुराग जी, ये आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर रोज सोने पर लागू रेट ऐलान करता है? क्या हर रोज ये बताता है कि आज गोल्ड का रेट क्या है? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर दिन लागू नहीं करता, वो तो आपको 2.5% दे रहा है, मतलब 2.5% हर 6 महीने में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अलग अलग नहीं हो सकता वो, डेली नहीं। और जैसा आपने बताया कि जो मैच्योरिटी पीरियड है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का वो 8 साल का है, तो 8 साल की मैच्योरिटी के बाद कितना अमाउंट मिलता है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल के लिए इशू होता है आपको। अब उसमें सरकार ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप चाहें तो 5वें साल से एग्जिट हो जाएं। ठीक है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, 5वें साल एग्जिट हो जाइए आप। 6ठे साल हो सकते हैं, 7वें हो सकते हैं, और जब 8वां साल पूरा हो जाता है तो एक तो उस दिन सरकार डिक्लेयर कर देगी कि टोटल कितना गोल्ड का पैसा होगा उस दिन, तो आपको उतने गोल्ड का जो उस दिन का रेट है वो मिल जाएगा, प्लस आपका ब्याज तो आपके खाते में आ ही रहा है।
तो एक तरह से आपको ब्याज भी मिला और साथ में आपके गोल्ड की जो ताज़ा कीमत है, करंट कीमत, वो भी मिल जाएगी। अनुराग जी, यहाँ पे आपने बताया 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है और 5 साल के लिए कम से कम लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई विड्रॉ करना चाहे या फिर समय से पहले कोई रिडीम करना चाहे गोल्ड बॉन्ड्स को, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी है? 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 5 साल से पहले नहीं करना चाहिए? नहीं, उससे पहले नहीं कर सकते आप। जी, तो आपने बताया कि 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड, वो अपने रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर दे सकते हैं? तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से ये किया जा सकता है? बिल्कुल दे सकता है, और बल्कि मैं कहूँगा कि गोल्ड की चीज़ें देने के बजाय तो गोल्ड बॉन्ड ही खरीद के दे दूँ। जी, आप अपने पास खाते में पड़ा हुआ, वहाँ से ट्रांसफर डीमैट अकाउंट में ले लीजिए, डीमैट से आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रीली, किसी भी दोस्त को। इवन मैडम, आपने मुझसे पूछा था अभी कि क्या आप इसको पहले भी बेच सकते हैं। पहले क्या बेचने की, मेरे बॉन्ड डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से रहमान साहब को ट्रांसफर कर देता हूँ, क्या परेशानी है उसमें? जी, पैसे ले लूँगा मैं उनसे, हाँ जी। डीमैट टू डीमैट एंट्री है। हाँ, जो मेरे पास ई सर्टिफिकेट में है उसमें नहीं कर सकता। गोल्ड कमोडिटी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बेहतरीन ऑप्शन है और इस स्कीम के तहत बाज़ार से सोना कम दामों में ख़रीदा जा सकता है और इस स्कीम के ज़रिए कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है। वहीं HUF और ट्रस्ट के लिए ये अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम की रखी गई है। आइए जानते हैं आप कैसे इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है तो 5 मिनट्स में ही आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको SBI की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। गूगल पर जाकर www.onlinesbi.com पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको पर्सनल बैंकिंग पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नाम और पासवर्ड डालना है। साथ ही ये कैप्चा यहाँ भरना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और ट्रांजैक्शन अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ शो कर रहा होगा। इस जगह पर जाकर आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ अपना लास्ट 10 ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SBI से कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो यहाँ जैसे ही आप देख रहे होंगे कि ई सर्विसेज का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलेगा। आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ई सर्विसेज आ जाएंगी जो कि SBI के ज़रिए दी जाती हैं। आप देख सकते हैं नीचे SGB स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है, जो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले ऑप्शन यानी रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि आपका नाम, सेविंग अकाउंट ब्रांच और बैलेंस आपका यहाँ शो कर रहा होगा, तो यहाँ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करके जब प्रोसीड करेंगे तो अगर आपका पहली बार एडमिशन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ख़रीदने के लिए और रजिस्टर करने के लिए, यहाँ एक पेज भरना पड़ेगा जिसमें नॉमिनी नाम वगैरह जो भी भरेंगे तो 1 मिनट में आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा दिया जाएगा। रजिस्टर होने के बाद सेकंड ऑप्शन परचेज का ऑप्शन होगा और आपका परचेज वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें बायर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप 1 ग्राम खरीद सकते हैं और मैक्सिमम आप 4000 यूनिट यानी 4 किलोग्राम तक खरीद सकते हैं।
यहाँ रजिस्टर नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। करंट गोल्ड रेट की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर ग्राम करंट रेट खुद ब खुद शो कर देगा। इसके नीचे नॉमिनी डिटेल्स देनी है, जिसमें उसका नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा नॉमिनी भी हो तो यहाँ इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो सेकंड नॉमिनी को क्लिक करके इसको भी भर सकते हैं। जितने आप यूनिट्स खरीदने के लिए डालेंगे उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ गोल्ड रेट आपको शो किया जाएगा। अगर आप डीमेट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो अपने NSDL में अपने DPID डालें, या अगर CDSL इस्तेमाल करते हैं तो अपना क्लाइंट ID डालें। इससे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप 5 साल से पहले कभी भी अपने डीमेट अकाउंट के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। सब कुछ भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। इसमें डेबिट में जो भी अमाउंट आएगा उसमें GST शामिल है। फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपके SBI के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, उस पासवर्ड को डालने के बाद आपको ट्रांजैक्शन कंफर्म करना होगा। इसके लिए कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक पेज देखेंगे। इसमें आपका अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ऑर्डर ID, करंट गोल्ड रेट और टोटल अमाउंट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इंक्वायरी का है, तो इसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होगी। 4 से 5 दिनों के बाद इसकी जो इशू डेट होती है उसके हिसाब से आपके ईमेल ID पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाएगा। आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने SBI बैंक के ब्रांच में जाकर ये रेफरेंस नंबर देकर वहां से भी इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है और इस पर ईयरली 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टर के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होता है। हालांकि इस सोर्स पर TDS नहीं लगता है। आपको बता दें कि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2022 तक विंडो ओपन हो रही है। आप बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट भी 30 अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। अनुराग जी, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ी तमाम अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।